नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स की। तो आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव में डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स को किस तरह से वर्णित किया गया है, इसका हम आज विश्लेषण करेंगे। तो डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स का मतलब है जो चीज़ें एज के अकॉर्डिंग हमारे शरीर में वात दोष के बढ़ने से डीजनरेट करने लगती हैं, तो उससे जो बीमारियां पैदा होती हैं उन्हें डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स कहा जाता है। आसान भाषा में यदि मैं आपके समझने के लिए इसका वर्णन करूं तो जिस तरह से ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, पार्किंसन डिजीज है, फ्रोजन शोल्डर है, या डिमेंशिया है, इस तरह की चीज़ें डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स में कही जाती हैं, जिसमें एक एज में धातुओं के क्षय होने से, दोषों के बढ़ने से यह अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। तो आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव में यदि आप इसको समझने की प्रयास करेंगे तो जैसा कि आयुर्वेद में वात पित्त कफ 3 दोषों का वर्णन किया गया है, इसमें मुख्य रूप से जब एक एज में पाचक अग्नि या जठराग्नि कमजोर पड़ने लगती है और जिसके कारण आपका आहार पच नहीं पाता है और वात दोष बढ़ने लगता है, तो आपके शरीर में वात दोष के बढ़ने से पूरी बॉडी में जब आपके वात बढ़ने लगता है, जिसका मुख्य गुण ही है रूक्षता और खरता पैदा करना, मतलब ड्राइनेस और रफनेस पैदा करना। तो आप समझें कि जब आपके शरीर में ड्राइनेस और रफनेस बढ़ने लगेगी तो जो आपकी बॉडी का कफ पार्ट है, जलियांश है, जो लुब्रिकेशन है, जो ओलिएशन है, ये ड्राई होने लगता है, जिससे सभी तरह के टिश्यूज़ में, जॉइंट्स में, मसल्स में, बॉडी ऑर्गन्स में ड्राइनेस आने लगती है। तो वो वहाँ डिप्लीशन या डिटेरियोरेशन होने लगता है और उस सिस्टम से संबंधित बीमारियां प्रकट होने लगती हैं। जिस तरह यदि नर्वस सिस्टम में वात दोष की अधिकता होगी तो फिर डिमेंशिया, अल्जाइमर, पार्किंसन, एपिलेप्सी, इस तरह की बीमारियां पैदा होने लगती हैं। और यदि जॉइंट्स के लेवल पर ये सब होने लगता है तो ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपीनिया, इस तरह की चीज़ें होने लगती हैं। और तीसरी चीज़, जिस तरह और भी बॉडी में जब जैसे जैसे वात बढ़ता है तो वात के बढ़ने से सभी तरह की जो हमारी धात्वग्नियाँ हैं वो वीक हो जाती हैं। और जैसा कि आयुर्वेद में आपको पता है 7 धातुएं वर्णित हैं जो आपके पूरी बॉडी को होल्ड करती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये सातों की सातों धात्वग्नियां वीक होने से इन सातों धातुओं का जो परिमाण शरीर में बनना चाहिए वो नहीं बन पाता है और शरीर में फिर ओज क्षीण होने लगता है और ये सभी बीमारियां अपने प्रबल रूप में आ जाती हैं। तो अब आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव में इनका ट्रीटमेंट क्या है, आप आम भाषा में इसे कैसे समझ सकते हैं कि आपको घर पे किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे आप बॉडी में हो रही डीजनरेशन को दोबारा रीजनरेशन में या रीजनरेट कर सकें और अपने सप्त धातुओं को रीजनरेट करते हुए वापस स्वास्थ्य की तरफ चल सकें। तो आपको सबसे पहले आहार अपना करेक्ट करना है। आहार में आपको गर्म, ताज़ा और कुछ चिकनाई युक्त वस्तुओं का, जैसे देसी घी एक सबसे उत्तम चिकनाई का सोर्स है, तो इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करना है। सूखे खाने और सूखी हवा से आपको बचना है जो वात दोष को बढ़ाने वाली होती है। और इसी तरह आपके लाइफस्टाइल में भी आपको हल्का फुल्का योग, प्राणायाम, ये सब करना है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करना है कि ज़रूरत से ज़्यादा किया हुआ अगर व्यायाम होता है वो भी वात वर्धक होता है, वात दोष को बढ़ाने वाला होता है। और तीसरी चीज़ है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में आपको आयुर्वेद में पंचकर्मा के अंदर स्नेहन, स्वेदन आदि प्रोसीजर्स जो हैं वो मेंशन किए गए हैं। तो उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्नेहन और स्वेदन। स्नेहन मेडिकेटेड ऑयल के द्वारा आपकी बॉडी को इंटरनली भी और मालिश के द्वारा एक्सटर्नली भी आपकी बॉडी को स्नेह दोबारा दिया जाता है जो कि वात के कारण ड्राई हो चुका होता है, और पूरी बॉडी को तृप्त किया जाता है स्नेहन के जरिए, और फिर स्वेदन करा करके वह ऑयल पूरी बॉडी में चैनलाइज किया जाता है ताकि आपके डीप टिश्यूज लेवल तक भी वह पहुंच जाए। और इसी तरह से बस्ती, विरेचन आदि प्रोसीजर्स का भी वर्णन है। और उसके बाद
ट्रीटमेंट में पॉइंट आता है धातु क्षय का मैनेजमेंट। तो धातु क्षय के लिए आयुर्वेद में रसायन चिकित्सा कही गई है। रसायन चिकित्सा का मतलब है वो हर्ब्स या वो जड़ियाँ आयुर्वेद में प्रयोग की जाती हैं जिनको रसायन की संज्ञा दी जाती है। और रसायन की परिभाषा ये है कि जो आपकी बॉडी में सभी धातुओं को बढ़ाती हुई ओज को बढ़ाती है और आपकी बॉडी को एक तरह से नया करने का काम करती हैं। तो जिसमें अश्वगंधा, शतावरी, गोखरू, मूसली और जावित्री, जायफल, इस तरह की गुग्गुल, चित्रक जो आपकी पाचक अग्नि को भी मजबूत करे, इस तरह की बहुत सारी जड़ियों का लौह भस्म, अब्रक भस्म, इस तरह की भस्मों का मिक्सचर बना करके या फिर अकेले किसी एक औषधि के लगातार सेवन से भी धातु क्षय को दूर किया जा सकता है और बॉडी को फिर से पूरी तरह से बैलेंस अवस्था में लाया जा सकता है। इसी तरह हमने भी अपने पास एक सप्त धातु वर्धक पाउडर तैयार किया है जो इसी तरह की सभी जड़ियों से बना हुआ है और साथ में इसके अंदर हमने कुछ ड्राई फ्रूट या सभी तरह के मगज, चिलगोजे, पिस्ता, इन सब आइटमों का भी इस्तेमाल किया है, जिससे यह एक कंप्लीट धातु वर्धक पाउडर बन जाता है। और ये शुगर फ्री भी है, इसमें हमने किसी भी तरह के स्वीट प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं किया है। तो यह आपके धातु क्षय को दूर करता हुआ आपके लिए एक रसायन चिकित्सा का काम करता है, जिससे आपके एक खास अवस्था में हुए धातु क्षय यानी कि जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द या किसी तरह के वातवर्धक डिमेंशिया की स्थिति में भी और अल्जाइमर की स्थिति में, पार्किंसन की स्थिति में, ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, बैठने उठने में जो समस्याएं होती हैं, मसल स्टिफनेस के लिए, इन सभी चीज़ों में ये आपकी पाचक अग्नि को बढ़ाता हुआ आपकी धातुओं को तृप्त करता है, जिससे इन सभी चीज़ों को रीजनरेशन में हेल्प मिलती है और आपको स्वस्थ फील होता है और आप स्वास्थ्य को प्राप्त होते हैं। तो ये था आयुर्वेदिक व्यू से डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स को समझना। अगले वीडियो में हम एक खास टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।